गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा कार्य जो भूतकाल में ही शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही वह समाप्त हो गया हो। यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन है definition the action which started in past time and completed in past time is called past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? The action which started, ऐसा कार्य जो स्टार्टेड यानी शुरू हुआ हो इन पास्ट टाइम, अर्थात ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, और भूतकाल में वह कार्य पूर्ण हो चुका हो, इज कॉल्ड ए पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में वह समाप्त हो गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर पहचान है, यहां पर जो पहचान है वो है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे या आ था या ई थी, ए थे, आदि साथ आते हों, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन के बारे में आपको बताया कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में संपन्न हो गया हो, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा कार्य जो भूतकाल में चालू हुआ हो और भूतकाल में संपन्न हो गया हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आगे है पहचान क्या होती है कि हिंदी के जब अगर कोई वाक्य होता है और हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, अगर आदि शब्द आते हैं या आते हो तो उसे हम
पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी के वाक्य, हिंदी की ऐसी क्रिया जिनके क्रियाओं के अंत में, ऐसी क्रिया हिंदी की जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हिंदी वाक्यों के अंत में आथा, ई थी, ये थे आदि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हेड का। किसका यूज करते हैं? हेड का। यानी ऑल जो सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट से जो सभी यानी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के लिए किसका यूज करते हैं? हेड हेल्पिंग वर्ब। यहां पर सिंगुलर और प्लूरल यानी दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल जो भी यानी सब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करते हैं। रही बात है वर्ब की, वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया किसका यूज करते हैं? इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। इस टेंस में पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हैज है और हेड, हैज है और हेड है, तीनों के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे हमें इसको सूत्र के आधार पर यानी इसके 5 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। पांचों प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको यहाँ पर मैं एक एक यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य यहाँ पर मैं उनका फॉर्मेशन तैयार करता हूँ चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको चार्ट के माध्यम से समझें। चार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका चार्ट देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का चार्ट कैसा होता है तो यहां पर देखें, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से तैयार होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड और सब्जेक्ट, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी शेष। ये सकारात्मक वाक्य जो होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है अर्थात जो साधारण वाक्य होता है, तो साधारण वाक्य को जब हम बनाएंगे तो हमको इस यानी स्ट्रक्चर्स के अनुसार यानी यूज करना पड़ेगा। अब है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेड, नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जी। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब बनाना है अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स को? सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। अब चलते हैं, चौथा हमारा
सेंटेंस वाक्य हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? है सब्जेक्ट नाउन वर्ब की थर्ड, उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। तो यहां पर कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 4 प्रकार के। अब रहा अपना कौन सा वाक्य? 5वां वाक्य है जो WH वर्ड से यानी कि शुरू होने वाला वाक्य होता है। WH वर्ड में क्या करते हैं? WH वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद में है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। तो यहां पर ये कितने प्रकार के वाक्य हो गए? यहां पर है पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर अपन को कोई वाक्य बनाना है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई वाक्य बनाना है तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर साधारण वाक्य बनाना है तो साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में है। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्टों के लिए हेड का यूज करेंगे और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या जो भी से। रही बात अगर मान लो अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, फिर उसके बाद में नाउन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर है हेड नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी शेष है फुल स्टॉप का यूज करें। आगे तीसरे प्रकार का वाक्य आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पर्सनवाचक वाक्य किस तरह से बनाना है? तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में एस का यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो भी यानी वाक्य में शेष रहता है उसको यूज करेंगे, उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। रही बात इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हेड यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ईटीसी यानी इत्यादि, फिर उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। रही बात है WH वर्ड की, अगर WH वर्ड से वाक्य चालू करना है, अगर WH वर्ड से वाक्य चालू करना है तो सबसे पहले WH वर्ड जो भी हो, चाहे वह वाई हो, वाट हो, वेयर हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यानी शेष जैसे यानी बनाते हैं। आगे हैं स्ट्रक्चर्स के माध्यम से एग्जांपल है यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके वाक्य कितने हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कितने हैं? सबसे पहले वाक्य लिखते हैं ही हैड रिटन ए लेटर। अर्थात यदि अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर मान लो साधारण वाक्य बनाना है, अगर साधारण वाक्य बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था या उसने एक पत्र लिखा था। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, और हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया,
ऑब्जेक्ट के बाद में अगर और शेष है तो उसको यानी पीछे की साइड में यूज करें। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी का। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है, हेड के बाद में किसका यूज करेंगे? नॉट का। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि सबसे पहले हेड के बाद में यहां पर है, ही को यहां पर लाइए, हैड ही रिटन ए लेटर। फिर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में लिखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट ही नॉट रिटन ए लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पांचवा वाक्य है अपना जो WH वर्ण से शुरू होता है। वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 3, वाक्य नंबर 4 और वाक्य नंबर 5। पांचवा जो वाक्य है उसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले WH वर्ड का यूज करें, फिर उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट है, कि सबसे पहले वही हैड ही रिटन ए लेटर। तो ये अपने कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 5 प्रकार के। पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके हमने सबसे पहले डेफिनेशन दी, उसके बाद में उसकी पहचान बताई, इसमें कौन सी यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैड का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और हैज और है और हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका चार्ट बनाया, फिर चार्ट के अकॉर्डिंग यानी इसका जो फॉर्मूला होता है 500 प्रकार के वाक्य है उनका हमने फॉर्मूला दिया। फिर यानी 5 प्रकार के फॉर्मूला है उन्हीं के अनुसार हमने यहाँ पर कितने प्रकार के वाक्य बनाए? 5 प्रकार के। थैंक्स।